Hello everyone, welcome to Defense Studies. So today again we will be discussing a very important topic for your upcoming CAPF Assistant Commandant exam. और आज का टॉपिक हमारा रहेगा हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। क्यों हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है इन CAPF एग्जाम 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम हेल्थ सेक्टर या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द हेल्थ इज और आर बीइंग आस्क्ड इन द UPSC। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे देखें, क्योंकि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको उसके प्रीवियस ईयर एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसके प्रीवियस ईयर देखेंगे CAPF में कब कब हेल्थ सेक्टर से आपके क्वेश्चन आए हैं। देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन था, देखिए 2021 में, तो हम 21 से 12 की तरफ चलेंगे। 2021 में पूछा था आपका अर्बनाइजेशन इज हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। देखिए, ह्यूमन हेल्थ डज नॉट ओनली कंसिस्ट ऑफ फिजिकल हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के अंदर आपके मेंटल हेल्थ भी आता है, आपका सोशल हेल्थ भी आता है, आपका फिजिकल हेल्थ भी आता है। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन किस तरह से नॉट ओनली फिजिकल बट आल्सो योर सोशल हेल्थ, आल्सो योर मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ इशू इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इसीलिए 2017 में एक मेंटल हेल्थ एक्ट करके आया था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या नई लेजिस्लेशन गवर्नमेंट लेके आ रही है। राइट, तो अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ से क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका हेल्थ सेक्टर से। 2014 के अंदर देखिए, ensuring good hygiene will give the nation better payoff than food subsidies। तो देखिए, ensuring good hygiene, तो ये हमारा स्वच्छ भारत अभियान उस टाइम पे शायद शुरू हुआ था, स्वच्छ भारत अभियान। तो ensuring good hygiene will give the nation better payoff than food subsidies, that is also compared with the health sector। तो गुड हाइजीन कैसे हम मेंटेन करें, अगर गुड हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं तो किस तरह से डिजीजेज जैसे कम्युनिकेबल डिजीजेज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज स्प्रेड करती हैं। और जैसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे उन्होंने, कॉलेरा, डायरा, वाटर बॉर्न डिजीजेज हो गया, और इस तरह की जैसे पोलियो वायरस भी है जो इस तरह से ही फैलता है। तो इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर। और क्यों गुड हाइजीन हमें रखनी चाहिए? बिकॉज जो हमारा शुरू में चिल्ड्रन होता है इन द नेशन स्टेज, वो ग्रोइंग स्टेज में होता है। अगर उस टाइम पे उसको कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, कुछ डिसफंक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, तो लाइफ लॉन्ग वो एक क्या बन के रहेगा, हमारी लाइबिलिटी। ठीक है, वो ह्यूमन रिसोर्स ना बन के एक लाइबिलिटी बन जाएगा नेशन के लिए। तो इस हिसाब से ensuring गुड हाइजीन विल गिव द नेशन बेटर पे ऑफ देन फूड सब्सिडीज। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन भी करना है, फूड सब्सिडीज इज आल्सो इम्पोर्टेंट बट मोर इम्पोर्टेंट इज ensuring गुड हाइजीन। राइट, देर आफ्टर 2013 के अंदर देखिए, नेक्सस बिटवीन हेल्थ प्रैक्टिशनर्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज अ कंसर्न। राइट, नेक्सस बिटवीन हेल्थ प्रैक्टिशनर्स एंड फार्मास्यूटिकल, तो नेक्सस पे क्वेश्चन है आपका। तो नेक्सस किस तरह से ब्रेक हो सकता है? आपका डिजिटल हेल्थ मिशन आया ना, डिजिटल हेल्थ मिशन किस लिए है? इसीलिए टारगेट है कि नेक्सस को तोड़ा जा सके बिटवीन हेल्थ प्रैक्टिशनर फार्मास्यूटिकल कंपनीज। एक पेशेंट की, अगर आप एक पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री तैयार कर देंगे, मेडिकल हिस्ट्री, उसमें उस मेडिकल हिस्ट्री में उस पेशेंट की सभी रिपोर्ट्स हैं, ब्लड टेस्ट है, सारे सैंपल हैं, उसको क्या क्या बीमारी रही है, कौन सी क्रॉनिक बीमारी है, हर एक चीज़। तो अगर आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर की तरफ मतलब चेंज करते हैं तो आपको दोबारा टेस्ट कराने पड़ते हैं सभी। वो उसकी रिपोर्ट मानता नहीं है वो वाला डॉक्टर, समझ गए? तो वो वाला डॉक्टर कहता है आप सेपरेट टेस्ट कराइए दोबारा से, हमें दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, आपकी मेडिकल हिस्ट्री सारी देखनी पड़ेगी तब जाके। तो ये जो सिस्टम है इसको चेंज किया जा रहा है। आपको डिजिटल हेल्थ मिशन के अंदर यू विल बी गिवन अ हेल्थ आईडी, उसके अंदर आपके जो भी टेस्ट होंगे, आपको जो बीमारी रही होंगी, हर एक का डेटा गवर्नमेंट के पास होगा और डॉक्टर भी उसको क्या कर सकेंगे, एक्सेस कर सकेंगे। राइट, तो ये, तो अब हम शुरू करते हैं हेल्थ सेक्टर ओवरव्यू। देखिए, कोई भी चीज़ जब तक आपको उसके पीछे ये नहीं पता, उसकी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, उसका मतलब आपको फैक्ट नहीं पता, स्टैटिस्टिक्स नहीं पता, उसके पीछे इश्यू क्या है, इंडेक्सेस नहीं पता, मतलब जब तक आपको बीमारी नहीं पता उस चीज़ की, तो इलाज क्या करेंगे? तो हेल्थ सेक्टर के अंदर हमारी क्या बीमारियां हैं, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। आप ऊपर ऊपर से बोल देंगे लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, डॉक्टर्स कम हैं, और हमारे अंदर मतलब डॉक्टर्स में एक्सपर्टीज़ नहीं है, इस तरह से बोल देंगे आप। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारी स्कीम्स हैं, ये सभी बोल देंगे आप। लेकिन व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेटा, वो लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखें इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट देखी 2019 और 20 के अंदर,
उसमें देखिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर 1.5% ऑफ जीडीपी, इतना हम स्पेंड कर रहे हैं। और आइडियल क्या होना चाहिए, आइडियल शुड बी 4 to 5% ऑफ जीडीपी, ये आपकी आइडियल होनी चाहिए स्पेंडिंग ऑन द हेल्थ केयर, राइट। उसका डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशो देखो, डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशो इन इंडिया में क्या है, 1 to 1456 पीपल पे एक डॉक्टर है, जो कि WHO की जो गाइडलाइंस है फिर रिकमेंडेशन है उससे बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, वो कहता है WHO के एक डॉक्टर के साथ मतलब केटर कर सकता है एक डॉक्टर 1000 पीपल को, राइट। तो ये आपको देखना चाहिए। और उसके साथ देखिए हाईएस्ट शॉर्टफॉल ऑफ डॉक्टर्स कौन सी स्टेट्स में, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यूपी इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स। छत्तीसगढ़ में क्यों, क्योंकि बैकवर्ड स्टेज है। ओडिशा इज ऑल्सो बैकवर्ड स्टेज, राइट। तो हर एक स्टेज के, हर एक स्टेट्स की कुछ पेक्युलर चैलेंजेस हैं। और फोर्थ देखिए, इंडिया हैज 5 हॉस्पिटल बेड्स फॉर 10,000 पीपल, 10,000 लोगों पे 5 हॉस्पिटल बेड्स हैं। देखिए कितना लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पे। उसके साथ देखिए HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर देखेंगे आप 2 मेजर फाइंडिंग्स है। एक तो IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 32 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, अगर 1000 बच्चे जन्म लेते तो उसमें 32 डेथ्स हो जाती है हमारी। WHO की आइडियल रेशियो क्या है, आई थिंक इट इज अराउंड 15 कुछ है, ठीक है, वो भी हमें अचीव करनी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.7 ईयर्स इंडिया में है। हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी है, पहले 50 कुछ होती थी या फिर 50 से भी बिलो थी, बट टू एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस और बायोमेडिकल इसमें एडवांसमेंट होने के कारण लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं ड्यू टू अर्बनाइजेशन या फिर अर्बन एरियाज में रहने से, पॉल्यूटेड एयर या फिर एयर पोल्यूशन से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, राइट। उसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वहाँ पे आपकी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है आपको अगर यू वांट टू अवेल एनी पर्टिकुलर मेडिकल फैसिलिटी, तो इंडियन हेल्थ सेक्टर्स में उसमें क्या है, क्या वो सस्ती है, क्या वो महंगी है। कंपैरिजन देखेंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच। इंश्योरेंस जो है आजकल, इंश्योरेंस कराना आफ्टर द दिस कोविड पैंडमिक, सबने हेल्थ इंश्योरेंस कराने शुरू कर दिए हैं। पहले ये सब नहीं करते थे, इतने अवेयर सिटीजन नहीं थे हम सब। लेकिन आपने देखा कि जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर आपको एडमिशन लेना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर, तो पर डे मिनिमम आपका 20,000 या फिर 25,000 आपका, अगर किसी अच्छे हॉस्पिटल में हैं आप, तो इतने का बिल वो बना देते हैं। उसके बाद लोगों ने सोचा, थोड़ी जागरूकता आई, हेल्थ इंश्योरेंस उन्होंने खरीदने शुरू कर दिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन है बहुत कम है अभी भी। 30%, 34% ऑफ द पॉपुलेशन वर कवर्ड अंडर एनी हेल्थ इंश्योरेंस इन द कंट्री, 2016-17 की रिपोर्ट है। उसके बाद देखेंगे राइजिंग हेल्थ को, 63% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इन इंडिया इज पेड आउट ऑफ पॉकेट, ठीक है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 63%। बाकी जो बचा वो कौन बियर करता है, गवर्नमेंट। लेकिन 63% आपका टोटल एक्सपेंडिचर कौन, आउट ऑफ द दिस आउट ऑफ पॉकेट होता है। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, ये भी इंडिया में है। सब में एक मिथ है कि प्राइवेट सेक्टर की जो आपकी मेडिकल फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है, हालांकि है भी। और पब्लिक सेक्टर्स की जो आपकी हेल्थ फैसिलिटी है वो इज़ नॉट एट पार विद द प्राइवेट, ठीक है। ये भी एक हमारे यहाँ पे इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स है हेल्थ सिस्टम के। ओके, उसके बाद देखेंगे रूरल वर्सेस अर्बन। सबको पता है अर्बन एरियाज में बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। एक अच्छा डॉक्टर्स हमेशा अर्बन एरियाज में काम करना चाहेगा बिकॉज ऑफ मोर सैलरी, हर एक चीज़। इंडियन मॉडल देखेंगे आप, इसमें इंडियन मॉडल के अंदर मिक्स्ड हेल्थ सिस्टम है। आप दूसरे यूरोपियन कंट्रीज देखेंगे, अमेरिकन सिस्टम देखेंगे, उसके अंदर देयर इज ओनली दिस पब्लिक हेल्थ सिस्टम, राइट। पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, वहाँ पे लोगों से टैक्स इतना ज़्यादा लिया जाता है, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर मिक्स्ड हेल्थ सिस्टम है, पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ, तो यहाँ पे आप जोन सी अच्छी आपको फैसिलिटी लगे वो अवेल कर सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या है हमारे हेल्थ सेक्टर में, पहला नो इक्विटेबल हेल्थ केयर। इक्विटेबल हेल्थ केयर नहीं है, राइट। जिसके पास पैसा है, एक्सेसिबिलिटी है, जो अफोर्ड कर सकता है उसके लिए हेल्थ केयर, अदरवाइज पब्लिक हेल्थ केयर में इसको जाना पड़ता है। पुरानी मशीनें, बहुत सारी जगह वहाँ पे, लेस नंबर ऑफ बेड्स, अनहाइजीनिक कंडीशन टू समटाइम्स, लैक ऑफ रिसोर्सेज हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको पब्लिक
हेल्थ सिस्टम के अंदर मिलती हैं, लेकिन काफ़ी जो हॉस्पिटल्स हैं दे आर डूइंग बेटर, बट इट डिपेंड्स अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, टोटली उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद है लैक ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, इशू विद मेडिकल रेगुलेशन का बहुत पंगा चल रहा है अभी। तो नेशनल मेडिकल काउंसिल भी बनी है, नेशनल मेडिकल बॉडी भी बनी है, उसके बाद बहुत इनके बीच में इशू था। मेडिकल राशनिंग, प्राइवेट पब्लिक, इसके बीच में डिफरेंसेस, रूरल वर्सेस अर्बन, हेल्थ केयर अवेयरनेस एंड एजुकेशन, पुअर रिकॉर्ड ऑफ आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, सेंटर वर्सेस स्टेट, क्योंकि आपका हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट में है, स्टेट ही उस पर हेल्थ बनाता है, वो मतलब लॉ बनाता है। उसका डबल डिजीज बर्डन, हाई पॉल्यूशन एंड नेग्लेक्ट ऑफ वॉश जो स्कीम है आपकी WHO ने चलाई थी। उसका माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी हेल्थ विशियस साइकिल। देखिए पॉवर्टी हेल्थ विशियस साइकिल कैसे है, अगर एक बच्चा गरीब घर में पैदा होता है, उसके पास ही डज नॉट हैव एनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट देयर न्यूट्रिशन साइकिल, तो वो क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन होने के बाद ही विल बी वीकर होने के बाद ऑलरेडी इनएफिशिएंसी, अगर वीक होगा फिजिकली तो इनएफिशिएंसी आ जाएगी उसके अंदर, उसके बाद इनएफिशिएंसी आ जाएगी तो पता है आपको पॉवर्टी में चला जाएगा, तो इनएफिशिएंसी लीड्स टू पॉवर्टी, तो ये विशियस साइकिल है। उसके बाद पेटेंट रजीम, लेस फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। उसके बाद देखेंगे जनरल फेलियर्स, अमर्त्य सेन ने बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लिखा है जनरल फेलियर, अमर्त्य सेन को कोट कीजिएगा, अदरवाइज अमर्त्य सेन भी ना याद आए तो इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट और दूसरा थिंकर है पॉलिटिकल, दैट इज जॉन ड्रीज, ठीक है, जॉन ड्रीज, DREZ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों को एक उसमें नोबेल प्राइज भी मिला है दोनों को कंबाइंड, तो उनको भी आप कोट कर सकते हैं। जनरल फेलियर्स, अमर्त्य सेन क्या कहते हैं जनरल फेलियर्स के अंदर, कि नेग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर कंपेयर्ड विद हेल्थ इंटरवेंशन नीडेड एट लेटर स्टेजेस, राइट। और उसके बाद हैस्टी एंड प्री मैच्योर रिलायंस ऑन प्राइवेट हेल्थ केयर, डेफिशिएंसी ऑफ इन्फॉर्म पब्लिक डिस्कशन ऑन हेल्थ केयर। तो ये 3 चीज़ें इन्होंने बोल दी हैं जिसकी वजह से देयर इज प्रॉब्लम इन आवर हेल्थ केयर सेक्टर। उसके बाद राइट टू हेल्थ, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंश्योर किया है कि राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है, आर्टिकल 390, आर्टिकल 42, आर्टिकल 47, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू हेल्थ। उसके बाद देखेंगे प्रिंसिपल्स टू बी अडॉप्टेड, देखिए अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट द राइट टू हेल्थ इन इंडिया नीडेड टू बी इम्प्लीमेंट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोलिडारिटी, प्रोपोर्शनैलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब देखिए पीपी पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन हेल्थ केयर, क्यों हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की तरफ मूव करना चाहिए, क्या एडवांटेज होंगे ये देख लेते हैं एक बार। और इसको मतलब एडवोकेट किसने किया, फाइनेंस कमीशन ने भी बोला है कि पीपी एक एडवांटेज होगा, नीति आयोग ने भी बोला है कि पीपीपी मॉडल इज अ वेरी गुड मॉडल। पहले देखते हैं पब्लिक हेल्थ केयर के प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज क्या है, पब्लिक हेल्थ केयर के ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है, राइट, इक्विटेबल होता है, ठीक है, गरीब और अमीर का इसमें कोई भेदभाव नहीं है, अफोर्डेबिलिटी, एवरीबॉडी कैन अफोर्ड पब्लिक हेल्थ केयर, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर है, टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है इसमें, ठीक है, ये आपको देखना होगा कि लो प्रेजेंस इन टर्शरी हेल्थ केयर। तो हाई एंड जो आपकी टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ी सर्जरी आपको करनी है, हार्ट ट्रांसप्लांट, इस तरह की चीज़ें आपकी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में नहीं मिलती, आपको प्राइवेट में जाना पड़ता है। आयुष्मान भारत इनिशिएटिव इज ओनली फॉर पब्लिक हेल्थ केयर, बट ये प्राइवेट के अंदर भी है कुछ एरियाज में। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर में ज़्यादा है। उसके बाद देखेंगे कॉन्स क्या है, लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लैक ऑफ मैन पावर, फ्यू मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर हम पब्लिक हेल्थ केयर की बात करें, लैक ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ दिस हेल्थ केयर, सभी जगह पे आपको पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम नहीं मिलेगा, कहीं पे प्राइवेट भी मिलेगा, आपको पता है काफ़ी एरियाज में यूनिवर्सलाइजेशन नहीं हुआ हेल्थ केयर सिस्टम्स का। अब प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम का प्रोज देख लेते हैं। पहला आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, टर्शरी केयर, हाई एंड जो आपकी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, काफ़ी जो सर्जरीज होती हैं, स्पॉट्स इंजरी होगी आपकी, बहुत बाईपास सर्जरी होगी, काफ़ी सर्जरीज हैं वो। दूसरा मेडिकल टूरिज्म, बहुत सारे जो फॉरेनर्स हैं इंडिया में आते हैं और ड्यू टू मेडिकल टूरिज्म यहाँ पे सस्ती है मेडिकल फैसिलिटीज़, राइट। उसके कौन देखेंगे, नेग्लेक्ट ऑफ रूरल एरियाज, nobody wants to go and build a hospital in rural areas, लो अकाउंटेबिलिटी, अगर कुछ हो जाता तो दे आर नॉट अकाउंटेबल, अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी करते हैं काफ़ी, अननेसेसरी सी सेक्शन डिलीवरी करते हैं, सिजेरियन करते हैं आपका, और स्टंट डालने के लिए, मतलब आपको कोई हार्ट में प्रॉब्लम है तो
आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपसे स्टंट डाल दिया, ठीक है, हार्ट के अंदर। तो अननेसेसरी मेडिकल बिल बनाना चाहते हैं आपसे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर यूजली नॉट प्रोवाइडेड, राइट। उसके बाद देखिए पीपीपी मॉडल, ये इंपॉर्टेंट है। अब पीपी मॉडल से क्या एडवांटेज होगा, पहले देखिए कॉन्स देखते हैं। कॉन्स नहीं, पहले प्रोज देखते हैं कि अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। जब दोनों कंबाइन होकर काम करेंगे, पब्लिक और प्राइवेट, अफोर्डेबिलिटी विल बी इंक्रीज्ड। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन आएगा, मेडिकल एजुकेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन के अंदर सीट्स विल इंक्रीज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो गया तो। इंक्रीज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, राइट। उसके बाद कौन सा ये होगा कि ये अगर गवर्नमेंट की जो ड्यूटी है जैसे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, अब गवर्नमेंट उससे पल्ला झाड़ लेगी, बोलेगी एब्डिकेशन ऑफ ड्यूटी बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट बोलेगी प्राइवेट को ये सब काम करना चाहिए, तो एब्डिकेशन ऑफ ड्यूटी बाय गवर्नमेंट। फोकस मेनली ऑन टर्शरी केयर, ये हो जाएगा इसके बाद पीपीटी पार्टिसिपेशन के बाद, ठीक है। और पीपी होने के बाद दे विल मेनली फोकस ऑन टर्शरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो आपके आंगनवाड़ीज हो गए या फिर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, पीएचसीज हो गए, सीएचसीज हो गए, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो गए, ये सभी आपके लगभग बंद होने की कगार पे हो जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें यहीं से बनती है आपकी, जो आशा वर्कर्स हो गए, आपके जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गए, आपके पोलियो रेडिकेशन प्रोग्राम हो गए, मीजल्स रूबेला और जितनी भी स्कीम्स चलती हैं छोटे लेवल पे चलती है, पीएचसी एंड सीएचसी सब सेंटर्स हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट मोटिव, सर्विस टू टीच, राइट। ये आपका प्रॉफिट मोटिव में ज़्यादा चेंज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पर, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फंडामेंटल राइट है आपका, राइट टू हेल्थ इंक्लूड्स अफोर्डेबल ट्रीटमेंट। सो अफोर्डेबल ट्रीटमेंट भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, राइट। उसके बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स 2020, इसके अंदर ये बोलते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट विल प्रोवाइड टू चेक कंट्रोल ओवर प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्यों, क्योंकि ये अकाउंटेबल बनाती है गवर्नमेंट को, राइट। उसके बाद जो नया पुश है गवर्नमेंट का वो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इस मिशन के अंडर दिस मिशन हैज एनविजाज्ड क्रिएटिंग ए नेशनल आईडी फॉर एवरी इंडियन, जो मैंने आपको बात की थी कि एक हेल्थ आईडी आपको मिलेगी। इसके अंदर आपको डिजी डॉक्टर मिलेगा, इसके अंदर आपको पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड आपके सेव किया जाएंगे, रजिस्ट्री आपकी बनेगी, वॉलंटरी एनरोलमेंट है, जबरदस्ती आपसे कोई नहीं कराएगा। ओपन टू प्राइवेट प्लेयर्स भी इसको एक्सेस करेंगे। इट विल बी ऑपरेटेड एंड, और इसके साथ भी इट विल बी बिल्ड एंड ऑपरेटेड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, तो एक इंपॉर्टेंट अथॉरिटी भी आपको बनानी पड़ेगी, एनएचए। अब देखते हैं प्रोज क्या होंगे इसके नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के। बहुत ज़्यादा प्रोज हैं इसके, कि इसके अंदर आप आईटी का यूज़ करके हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जब आप ये करेंगे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। जैसे मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, आपको दोबारा टेस्ट नहीं कराने पड़ेंगे, आपकी रजिस्ट्री, आपके रिकॉर्ड, आपकी मेडिकल हिस्ट्री एक क्लिक के साथ ओपन हो जाएंगे डॉक्टर के सामने, ठीक है। तो डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, रिकमेंडेशन लिखता है, दवाइयाँ लिखता है, कई बार एक डॉक्टर की लैंग्वेज दूसरा नहीं पढ़ता है, हैंड राइटिंग, तो डिजिटाइज हो जाएंगे ना रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड आपकी जो फाइंडिंग्स होगी मेडिकल हिस्ट्री के अंदर, आपको ये बीमारी दिखेगी, ठीक है, आपको किस टाइम पे हुई थी, ये सभी चीज़ें अगर आपकी हिस्ट्री एक अच्छे से तैयार हो जाएगी तो एफिशिएंसी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगी, आपको कौन सी ड्रग किस टाइम पे सजेस्ट करनी है, इसको सजेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये तो आपको लगता है आप पढ़े लिखे लोग हैं कि आप बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे कब हुआ था, लेकिन बहुत सारी पॉपुलेशन इलिटरेट है, उनको उस बीमारी का नाम भी नहीं लेना आता। रूरल एरियाज़ की बात करें आपको, उनको पता नहीं कब क्या हुआ था, ठीक है, दे आर केयरलेस टू सम एक्सटेंट, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेनिफिट ऑफ अर्ली डिटेक्शन, पहले डिटेक्शन हो सकेगी, गवर्नमेंट एंड रियल टाइम व्यू ऑफ कंट्री डिजीज बर्डन, राइट, रिड्यूस कॉस्ट इन डायग्नोस्टिक, राइट। उसके बाद कॉन्स देखें, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी इज एन इम्पोर्टेंट। तो आपका जो डेटा है और इसको मतलब काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो इसका मिस यूज़ भी हो सकता है आपकी मेडिकल हिस्ट्री का। जैसे आपको टारगेट किया जाएगा कि आपको ये डिजीज़ है, आप ये वाली मेडिसिन परचेज कीजिए, इस तरह से, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, साइबर सिक्योरिटी इज़ एन इशू, नो इंसेंटिव फॉर प्राइवेट हेल्थ केयर, इंक्रीज इंश्योरेंस बर्डन, ये सभी चीज़ें। वे फॉरवर्ड क्या होगा, डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो इंडिया में अभी तक अच्छी तरह पास नहीं हुआ है, राइट टू रेज इरेलेवेंट एंड डेटा, तो राइट टू फॉरगोट, राइट टू फॉरगोट, ये भी एक इम्पोर्टेंट आपका क्या है, राइट टू फॉरगोट, एक आपका डिजिटल
जो आपका डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर राइट टू फॉरगॉट, अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन सेव की है किसी वेबसाइट पे तो आप वहाँ जाके बोल सकते हैं आप ये जो इन्फॉर्मेशन आप मैंने जो सेव की है आप इसको फॉरगॉट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल केसेस, द यूएस यूके एटसेट्रा यूजिंग डिजिटाइज हेल्थ मिशन हेल्थ डेटा, राइट। अब मेंटल हेल्थ, जो मैंने आपको बोला था कि हेल्थ इज नॉट ओनली कंसिस्ट ऑफ फिजिकल, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ योर सोशल हेल्थ एंड आल्सो योर मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ के अंदर जैसे लॉकडाउन के बाद से बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए। डब्ल्यू की रिपोर्ट ने भी इसने बोला कि इंडिया के अंदर अराउंड 4.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज अफेक्टेड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। उसके बाद नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे भी बताता है कि 13% ऑफ द पॉपुलेशन सफर फ्रॉम माइनर टू मेजर डिसऑर्डर्स। पता भी नहीं चलता है कब लोगों को ये डिजीज़ हो जाती है। तो इसके ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, फिजिकली तो दिखता नहीं है, मेंटली इसमें ज़्यादा गुस्सा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सोशल साइकोलॉजिकल रीजन, सुसाइड्स, so these are the issues of mental disorders। सुसाइड टेंडेंसी बढ़ जाती है, ड्रग एब्यूज़, ही बिकम एल्कोहलिक, बहुत सारी ऐसे ड्रग एब्यूज़ वो करने लग जाता है। सोशल आइसोलेशन, ही स्टार्ट लाइकिंग आइसोलेशन, ही रिमेन इन आइसोलेशन। हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज, डिस्क्रिमिनेशन, सो साइबर क्राइम्स, बायोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं इसके पीछे, दैट डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। वुमेन आर एट ग्रेट डिसएडवांटेज इन दैट। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, इसको निपटने के लिए गवर्नमेंट 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 पहली बार गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है कि मेंटल हेल्थ केयर या फिर मेंटली भी कोई इशू होता है तो इसमें ये बिल जो डिफाइन करता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मूड परसेप्शन, इसने डिफाइन किया है क्या क्या आपके मेंटल इलनेस हो सकती है। मूड परसेप्शन, ओरिएंटेशन, मेमोरी, सच एज डिसऑर्डर इम्पेयर, सच एज पर्सन बिहेवियर, जजमेंट, कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी, ये सभी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन, तो ये आपका ये जो चीज़ें थी आपको ये सिर्फ मेंशन करना है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 आया, ठीक है। ये सभी चीज़, डिजिटल हेल्थ आईडी इज देयर, डिजिटल हेल्थ आईडी के क्या बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो आपको कोई हेल्थ वाला कोई इशू आता है तो मेजर मेजर ब्रॉड हेडिंग आपको इसमें डिलीवर करनी है और ये फीडर पॉइंट्स जो है आपको ये आपको डालना है, ठीक है। तो आपको कुछ इसमें इम्पोर्टेंट देखें तो इसके अंदर आपको फैक्ट भी दिया है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, ये मेजर मेजर फैक्ट्स भी आपको दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आपका हेल्थ सेक्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इसमें डाल सकते हैं, राइट। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।